नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। बिहार विधानसभा चुनाव है तो राजनीति अपने चरम पर है, लेकिन राजनीति में मर्यादाएं लांघी जा रही हैं। मर्यादा ऐसी लांघी गई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां तक को गाली दे दी गई राहुल गांधी के नेता के द्वारा, कांग्रेस के एक नेता ने। और राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा चल रही तेजस्वी के साथ। इसके अलावा कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने एक जगह रैली में तिरंगे का भी अपमान कर दिया, पैर से कुचल दिया। साथ ही सनातन का अपमान करने वाले तमिलनाडु के स्टालिन बेटे और पिता अब बिहार के चरणों में हैं और कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस को जिता दीजिए। इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ हैं बिहार से ही आने वाले युवा चेतना के संयोजक रोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुनी आपने गाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हम लोग गाली सुनने के लिए पैदा हुए हैं। तो दी तो जा रही ना बिहार से, दी जा रही है तो मुंह पे कड़ीख पोत करके दिल्ली भेजा जाएगा। कालिख पोत दिया जाएगा मुहवा पर और दिल्ली भेज दिया जाएगा। देश के यशस्वी, ओजस्वी, तेजस्वी प्रधानमंत्री, जिन्होंने गरीब, वंचित, पिछड़ा, दलित, आदिवासी, वनवासी समाज के अंतिम व्यक्ति को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए पिछले लगातार 11 वर्षों में अहर्निश कार्य किया है भारत के प्रधानमंत्री के रूप में, वैसे महान प्रधानमंत्री के बारे में अपशब्द बिहार की पवित्र लोकतांत्रिक भूमि पर अगर कांग्रेस के नेताओं के द्वारा कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी की मौजूदगी में दिया जा रहा है तो यह शुभ संकेत नहीं है राहुल गांधी, कांग्रेस और लालू यादव के महागठबंधन के लिए। हम गांधी के अहिंसा में विश्वास रखने वाले लोग हैं। अगर बिहार की धरती अहिंसा में विश्वास नहीं रखती तो गांधी जैसे महानतम मां भारती के वीर सपूत बिहार की धरती भितिहरवा आकर के अपनी यात्रा का प्रारंभ नहीं करते। तो हम लोकतंत्र में जो बाबा साहब अंबेडकर का दिया हुआ अधिकार वोट है, उसके माध्यम से कारिख पोतने का काम लालू यादव के गठबंधन को करेंगे, राहुल गांधी को करेंगे। देश के प्रधानमंत्री को गाली, देश के प्रधानमंत्री की ब्रह्मलीन माता को गाली, यह बिहार बर्दाश्त नहीं करेगा। हम माता सीता के घर के लोग हैं। लेकिन कोई नया नहीं ना, इससे पहले भी तमाम बार ऐसा कहा गया। तो जब दिया तो क्या हुआ कांग्रेस का? 14, 19, 24 गोवेंत गॉन और 24 से 94 गोवेंत गॉन। हल्दी लगेगा क्या? 94 तक कह तो दिया आपको, 94 तक हल्दी नहीं लगेगा। तेजस्वी राहुल कह रहे हैं अब की वोट चोर। अरे तेजस्वी तो राघोपुर से चुनाव हार जाएंगे महाराज। अब चले हैं राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने। नहीं, मैं वही कह रहा हूं। परिवार बचाओ यात्रा चल रहा है बिहार में। राहुल गांधी ड्राइवर हैं, खलासी हैं तेजस्वी यादव। नहीं, आप आई दोनों का ड्राइविंग लाइसेंस जो है बिहार की जनता चेक करने जा रही है वोट के माध्यम से। दोनों का ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल नहीं होगा। नहीं, वही आप कह रहे हैं कि 94 तक नहीं आ रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि वो कह रहे हैं कि अब की वोट चोर गद्दी को छोड़ना पड़ेगा। अरे वोट चोर इंदिरा गांधी न थी जी। राजनारायण जी का वोट चुरा करके एमपी बन गई थी, याद नहीं है आपको? बाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट के माननीय न्यायमूर्ति जस्टिस जगमोहन सिन्हा साहब ने इंदिरा गांधी जी के चुनाव को इनवैलिड करार दिया था। याद है कि भूल गए? बिल्कुल। तो इस देश में वोट चोरी का प्रमाण अगर किसी के पक्ष में है तो श्रीमती इंदिरा गांधी के पक्ष में है। राहुल गांधी जी की पूज्य दादी है इंदिरा गांधी जी। राहुल गांधी को नहीं पता है कि देश की जनता को नहीं पता है कि बिहार की लोकतांत्रिक और संविधान में विश्वास रखने वाली प्रत्येक जनता को नहीं पता है। बिहार के बारे में आपको पता है ना कि बिहार सबसे ज्यादा पॉलिटिकली फर्टाइल स्टेट माना जाता है पूरे देश में। अब बिहार को राहुल गांधी समझाएंगे? उनके बस का है समझाना। और राहुल गांधी हम लोग को समझा के चले जाएंगे? नहीं, वो तो कह रहे हैं हम लोगों ने लालू यादव से लड़ाई लड़ने का काम किया 1990 से लेकर 2005 तक। लालू यादव को सत्ता से उखाड़ फेंका। हल्दी नहीं ना लगा आज तक राष्ट्रीय जनता दल को। मुख्यमंत्री के पद पर लालू यादव के खानदान का कोई व्यक्ति नहीं ना बैठ पाया, आगे भी नहीं बैठ पाएगा। माइंड इट, याद रखिएगा इस बात को। नहीं, ये तो आप कह रहे हैं। आपने राघोपुर का जिक्र किया। तेज प्रताप कह रहे हैं कि महुआ से भी नहीं लड़ सकते हैं। कौन? अगर तेज प्रताप जी सही कह रहे हैं। तेज प्रताप जी के साथ हमारी पूरी संवेदना है। तेज प्रताप जी को दारा सिकोह बनाने का प्रयास तेजस्वी यादव लगातार कर रहे हैं। औरंगजेब था ना, बाप को जेल में बंद कर दिया और भाई का वध कर दिया। वही काम तो तेजस्वी यादव किए। बाबूजी को पीछे भेज दिए और तेज प्रताप को घर से निकाल दिए। तो बिहार औरंगजेब को मानेगा कि बिहार राम को मानेगा? सीता जी का ना घर है जी। जी बिल्कुल। लेकिन गाली के अलावा एक चीज़ और हुई है। जनसभा में ही कार्यकर्ताओं ने तिरंगे का अपमान ऐसा है, ये देश विरोधी लोग हैं। बार बार ये बोलकर मुझे पीड़ा मत पहुंचाइए। बिहार की जनता लोकतांत्रिक हथियार के माध्यम से उपचार करेगी, उपचार इलाज करेगी। कांग्रेस का, राष्ट्रीय जनता दल का, कम्युनिस्ट पार्टी का ये जो महागठबंधन, इंडी गठबंधन बना है, ये गठबंधन 10 सीटों से नीचे चुनाव में रिजल्ट लेके आएगा विधायकों की संख्या में। और लालू यादव के लाल
राहुल गांधी की परिवार बचाओ यात्रा के खलासी तेजस्वी यादव राघोपुर से चुनाव हार जाएंगे। आप 10 सीट की बात कर रहे हैं, यहाँ तमिलनाडु वाले भी आ गए, अब कह रहे हैं कि बिहार वाले तमिलनाडु वाले को हम स्टालिन मैंने क्या करेंगे स्टालिन साहब आकर के आप बताइए। बिहार की जनता स्टालिन साहब को नहीं जानती है, पहले तमिलनाडु में अपनी सरकार को वापस रिपीट करा पाए स्टालिन साहब। बिहार में कहाँ बेचारे परेशान हैं। उदयनिधि भी आए हैं। जा करके तमिलनाडु में अपना ठीक करे ना पहले। तमिलनाडु संभल नहीं रहा है, आ गए बिहार संभालने। नहीं, उदयनिधि स्टालिन भी आए वोट मांगने। हम तो भाई देखिए, हम तो अम्बेडकर जी के संविधान में विश्वास रखते हैं। हम कांग्रेस पार्टी के नेताओं की तरह नहीं हैं। इस देश में कोई भी कहीं भी जा सकता है और बिहार सबका सम्मान करता है। लेकिन बिहारियों का सम्मान तो लोगों ने नहीं किया। नहीं किया है तो रिजल्ट मिलेगा ना। राहुल गांधी की पार्टी 0 पर जाएगी, लाए हैं स्टालिन को तो। तेजस्वी यादव राघोपुर से हारेंगे। डेमोक्रेसी में वोट के माध्यम से ना इलाज होगा, वोट के माध्यम से ना जवाब होगा। अच्छा, प्रशांत किशोर कह रहे हैं राहुल गांधी की कोड एंड कोड, प्रशांत किशोर के शब्द हैं कि कोई औकात नहीं है बिहार में। राहुल जी बेसलेस हैं, ये मैं अपना निजी बयान दे रहा हूं। मेरे बयान को किसी से कोरिलेट मत कीजिएगा। ठीक। राहुल गांधी का बिहार की जनता के मन में, धरती पर कोई बेस नहीं है। तो क्या इंडिया आ रही? कह तो दिए कि इंडिया गठबंधन, इंडी गठबंधन। इंडिया तो हमारा माँ भारती का अंग्रेजी नाम है ना, इंडिया। इंडिया के बारे में हम गलत नहीं बोल सकते हैं। इंडी गठबंधन जो है, गो वेंट गॉन। तो ऐसे में जब लगातार ये बिहार की बात हो रही है, चाहे कटिहार हो, किशनगंज हो, ये सब कुछ हो, तो अगर चुनाव आयोग से मांगा जा रहा है डेटा, तो क्यों नहीं देता विपक्ष को? सब डेटा मिल रहा है। ये लोग पढ़ल लिखल रहेगा तब ना डेटा पढ़ पाएगा। ये लोगों को पढ़ने में 95 दिन लग जाएगा। पढ़ल लिखल है ये लोग। गाय भैंस मुर्गी बकरी का चारा चुरा लिया, 999 990 करोड़ के घोटाला में सजा याफ्ता हो गए। राहुल करें तीनों चुनाव आयोग कमिश्नर को देख लेंगे, सत्ता में आएंगे। राहुल गांधी गलत बोल रहे हैं। पिछड़े वर्ग से आने वाला बेटा भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त है। यह बात राहुल गांधी जी को, लालू यादव जी को और इंडी गठबंधन को डाइजेस्टेबल नहीं है। ये लोग बैकवर्ड विरोधी हैं, सामाजिक न्याय के खिलाफ खड़े हैं। अच्छा, तो क्या बीजेपी ओबीसी के साथ है या बैकवर्ड के साथ है? सरकार जो है ना, ये देश के हर जाति हर धर्म के साथ है। और एक आम नागरिक की हैसियत से मैं इस बात को बोल रहा हूँ। तो फिर बिहार की जनता के नाम? बिहार की जनता तो गदगद है ना, प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ खड़ी है, देख नहीं रहे हैं? हर रैली में बिना बुलाए रेला चल रहा है। पटना में तो गांधी मैदान तेजस्वी भर दिए थे। अरे वो क्या भर देंगे? बंगलोर से और झांसी से और रांची से आदमी बुला बुला करके ये क्या भर देंगे, हम लोग को नहीं पता है। इनके पिताजी की रैली में बड़ा भीड़ आता है। अखिलेश यादव भी जा रहे हैं, कुछ नहीं मिलता है। अभी तो अखिलेश जाए ना, यादव पहले जाएंगे। यूपी तो ठीक है नहीं हो रहा है तो जा रहे हैं, लखनऊ से पटना जाएंगे वो। छोड़िए ना इन लोगों का नाम। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपको। फिलहाल आप की क्या राय है, बिहार में क्या कुछ होने जा रहा है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर और बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।